नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। जिसने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका धन्यवाद। ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहे ताकि हम नए नए वीडियोस अपलोड कर सके इस चैनल पे। तो दोस्तों, ये सीरीज हमारी चल रही है एरिथमेटिक सर्किट्स, जिसका पार्ट 1 हमने अगले वीडियो में देखा। तो यहाँ पे है पार्ट 2। ये जो पूरी जर्नी है हमारी इस सीरीज में, उसमें हम कवर करने वाले हैं एरिथमेटिक सर्किट्स, एडर, सब्सट्रैक्टर, बाइनरी पैरेलल एडर, बाइनरी एडर, सब्सट्रैक्टर एंड शिफ्टर्स। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि एरिथमेटिक सर्किट क्या है। जो डिजिटल सर्किट जिसका यूज एरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हो, उसको बोलते हैं हम एरिथमेटिक सर्किट। उसमें हमने पहला सर्किट देखा था एडर। एडर का यूज होता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। एडर जनरली रहता है सीपीयू के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू यूनिट में, और कैलकुलेटर, कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस में जहाँ पे एडिशंस की जरूरत, वहाँ पे हम एडर सर्किट का यूज करते हैं। दोस्तों, पहले यूनिट में हमने देखा, पहले चैप्टर में हमने देखा कि एडर जो है उसके दो सब टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है हाफ एडर, दूसरा है फुल एडर। तो हाफ एडर हमने देखा जहाँ पे हम दो इनपुट दे सकते हैं, उसमें दो आउटपुट आते हैं। फर्स्ट था कैरी और दूसरा था सम। ठीक है, वहां पे एक दिक्कत थी, आप सिर्फ दो ही इनपुट दे सकते थे, यानी कि दो ही डिजिट का हम एडिशन कर सकते थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ फुल एडर। तो आइए देखते हैं हम फुल एडर। A full adder is a digital circuit that adds 3 single bit binary numbers। यहाँ पे देखिए, जो हाफ एडर था वो सिर्फ दो ही बाइनरी नंबर्स का एडिशन करता था, और ये जो फुल एडर है वो 3 बाइनरी नंबर्स का एडिशन करता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 इनपुट्स रहेंगे। पहले दो है वो सिग्निफिकेंट बिट्स रहेंगे, यानी कि ए, बी और एक्स एंड वाई। एंड जो तीसरा इनपुट है वो रहेगा हमारा कैरी। हमारा जो अगले सिग्निफिकेंट से कैरी आया हुआ है वो हम इसमें एज ए इनपुट देंगे। और हाफ एडर की तरह ही इसमें भी सिर्फ दो ही आउटपुट रहेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट कैरी, सेकंड सम। कौन कौन से? फर्स्ट कैरी, सेकंड सम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमने 3 एडिशन किए उसमें ये 2 है वो हमारे डिजिट्स है, और थर्ड वन है वो कैरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट आया 0 0, मतलब एक सम 0 एंड कैरी 0। यहाँ पे सम 1 एंड कैरी 1। इस तरह यहाँ पे देखते हैं। तो जब हमने 2 1 को ऐड किया और उसमें एक क्वेरी ऐड की, तो उसका आंसर आया 1 1। क्योंकि अगर इसको हम डिजिट में देखेंगे तो 1 + 1 + 1 यानी 3, और 3 का बाइनरी होता है 1 1। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको इजीली बता दूंगा कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। आप पूरी लाइफ उसको इजीली याद रख सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करना। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हमें हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस पता चल गया। हाफ एडर में होते हैं 2 इनपुट, फुल एडर में होते हैं 3 इनपुट। हाफ एडर में 2 नंबर एज ए इनपुट जाते हैं, फुल एडर में 2 नंबर प्लस कैरी ऑफ द प्रीवियस सिग्निफिकेंट, और बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट। मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट वाला डिजिट रहता है वो हायर सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बोला जाता है। जो राइट वाला डिजिट रहता है वो लोअर सिग्निफिकेंट या तो फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बोला जाता है। जैसे भी हम सम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सम करते हैं ये दोनों को मिला के, तो 1 + 0 + 1 यानी 1 0, तो 0 हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का कैरी आया उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे पास करते हैं। तो ये जो 1 होता है ये वहाँ पे आता है, तो 1 1 1 1 1 1 हो जाता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 2 इनपुट ए, इनपुट बी, तीसरा इनपुट है कैरी। क्या है? तीसरा इनपुट है कैरी। फिर उसको प्रोसेस किया जाता है सर्किट में, और आउटपुट के तौर पे 2 वैल्यू जनरेट होती है। फर्स्ट होता है सम और दूसरा होता है कैरी आउट।
ये जो कैरी इन कर रहे हैं, जो एज आउटपुट आ रही है उसको बोल सकते हैं कैरी आउट। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कितना इजीली है, पर ये जो डायग्राम जितना इजी है उसका सर्किट उतना ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आपको इजीली समझा दूंगा कि वो कैसे वर्क करता है और वो क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो हाफ एडर था उसमें सिर्फ दो ही गेट्स एज अ कंपोनेंट यूज होते थे, एक था एक्सओर, दूसरा था एंड गेट। एक्सओर एज अ इनपुट दो फील्ड लेते थे, एंड गेट भी दो फील्ड लेता था। आउटपुट में एक्सओर जनरेट करता था सम, एंड जनरेट करता था कैरी। एक्सओर का क्या रूल था? अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा एक्सओर का रूल था, अगर दोनों वैल्यू सेम तो आउटपुट 0, अगर दोनों वैल्यू सेम तो आउटपुट 0, और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट तो आउटपुट 1। वैसे एंड गेट का क्या था? अगर सारे 1 तो आउटपुट 1, अगर सारे 1 आउटपुट क्या 1, अदरवाइज 0। ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी सर्किट थी जो सिर्फ इतना पोर्शन कवर कर रही थी। यहाँ पे हमें मिल जा रहा था सम, यहाँ पे हमें मिल रहा था कैरी। पर जो ये फुल एडर है उसमें हमें थोड़ा बड़ा सर्किट है, तो उसको हम समझते हैं। पहले देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। फुल एडर में एक्चुअली 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं। एक्सओर गेट जो प्रोड्यूस करता है सम, क्या प्रोड्यूस करता है सम, और दूसरा जो है वो एंड गेट्स एंड और गेट्स। ये एंड गेट्स एंड और गेट्स मिलके प्रोड्यूस करता है कैरी। तो यहाँ पे देखते हैं 3 गेट यूज करेंगे हम, एक्सओर गेट, एंड गेट एंड और गेट। अब इस सर्किट को हम डिटेल में समझते हैं। ये 3 गेट्स का हमने यूज किया, पर हमने इसमें एक्सओर 2 टाइम यूज किया है, एंड गेट 2 टाइम यूज किया है, और गेट 1 टाइम यूज किया है। तो इस तरह से अगर हम काउंटिंग करेंगे, तो क्या होगा? 5 गेट्स हमने यूज किए हैं। कितने? 5। ध्यान से सुनना, 2 एक्सओर, 2 एंड गेट्स एंड 1 और गेट, तो टोटल 5 गेट। ठीक है, अब ये सर्किट कैसे वर्क करता है ये हम डिटेल में समझते हैं। पहला जो एक्सओर गेट है, ये जो आपको यहाँ पे पहला एक्सओर गेट दिखाई दे रहा है, और उस एक्सओर गेट में हम इनपुट देंगे 2, ए एंड बी। क्या? 2 वैल्यू, वेरिएबल ए एंड बी, और उससे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा ए एक्स और बी। ए एक्स और बी का क्या आउटपुट आता है? अगर दोनों सेम तो आउटपुट 0, दोनों वैल्यू डिफरेंट तो आउटपुट 1। मतलब इनपुट पहले एक्सओर में जाएगा, जिसमें जाएगा 2 वेरिएबल, और आउटपुट जनरेट होके आएगा ए एक्स और बी। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की जगह दिया 1, बी की जगह दिया 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। यहाँ पे आउटपुट में आएगा 1। ठीक है, अगर इसमें हमने दिया 1, ए में दिया और बी में दिया भी 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। अगर दोनों सेम तो आउटपुट 0। ओके, तो अब ये आप है जो हमने एक्सओर गेट पे पास किया था। फिर सेकेंड एक्सओर गेट में जाना है। सेकेंड एक्सओर गेट में क्या होगा? जो हमने वेरिएबल पास किए उसका जो आउटपुट आया, यानी इसकी प्रोसेस से जो आउटपुट आया वो, और तीसरी कैरी। हम यहाँ पे एज अ इनपुट 3 चीज दे रहे हैं, कैरी इन। तो जो कैरी इन हमने दी है वो यहाँ पे दूसरे एक्सओर में हम एज अ इनपुट देंगे, पहले इसमें एज अ इनपुट ए एंड बी देंगे। तो अब इसका एक्सओर होगा, यानी कि हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने पास किया 1, इसमें हमने पास किया 0, तो ये 1 और 0 दोनों डिफरेंट, आउटपुट 1। और फॉर एग्जांपल हमने एक कैरी इन की, तो कैरी की वैल्यू थी 1, तो दोनों सेम, तो सम 0।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट हुआ 1 0 1। ओके, अब ये आउटपुट ए एक्सओर सेकेंड एक्सओर गेट में क्या जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, इसका जो आउटपुट आया 1 वो जाएगा, और एक हमारा 1 जो है क्वेरी में पास हुआ है वो जाएगा, दोनों 1 यानी सम 0। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे एंड गेट में होगी। फर्स्ट एंड गेट इनपुट ए बी, इसमें हमने पास किया 1 एंड 0। इसमें क्या रूल है, अगर सब दोनों 1 तो आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0। अब आप ध्यान से दोस्तों देखिए, ये जो हमारा दूसरा एंड गेट है इसमें हम क्या चीज पास कर रहे हैं। पहले तो ये जो x, ये देखिए फर्स्ट एंड गेट में हमने पास किया है a एंड b, जिसका आउटपुट आएगा कैरी 1। ये इसको हम कंसीडर करेंगे एज कैरी 1। फिर जो सेकेंड एंड है उसमें हम देंगे ये x और का एक इनपुट देंगे, और दूसरा जो कैरी हमने इन की है उसका देंगे। तो यहाँ पे हमने x और का जो आउटपुट आया 1, और हमने एज अ कैरी यहाँ पे ऐड किया 1, तो यहाँ पे आएगा 1 1, दोनों 1 यानी इसका आउटपुट 1, इसका आउटपुट 1। ये हमारी हुई कैरी 2। ये जो 0 आया ये हमारी कैरी 1। अब ये जो और गेट है उसमें हम क्या पास करेंगे, उसमें हम पास करेंगे 0 एंड 1, कैरी 1 एंड कैरी 2, 1 0। और जो और गेट है उसका क्या रूल है, अगर एक 1 तो 1, कोई भी एक 1 होना चाहिए, तो उसका आउटपुट आएगा 1। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। फर्स्ट और गेट के अंदर हमने दो चीजें पास की, दो वेरिएबल 1 एंड 0, उसका हमने एक्सओर किया, उसका आउटपुट आया 1। तीसरी हमारे पास कैरी थी, कैरी हमने पास की 1, तो ये दोनों का 1 1 इनपुट पास होके इसका सम हुआ 0। फिर आया एंड गेट में हमने 1 और 0 पास किया, जिसका आउटपुट आया 0, उसको हमने कंसीडर किया कैरी 1। ये फर्स्ट एंड गेट का जो आउटपुट आया ये है कैरी 1। अभी ये सेकेंड जो एंड गेट है उसमें हमने पास किया था इसका आउटपुट 1, और हमारी जो एडिशनल इनपुट कैरी थी वो 1, तो 1 1, इसका आउटपुट आया 1, और इसको हमने कंसीडर किया कैरी 2। तो ये कैरी 1 कैरी 2 उसको हमने एक्सओर में पास किया, कैरी 1 कैरी 2, 0 एंड 1, इसका आउटपुट है 1। तो जब हमने पास किया 1 0 1, तो उसका आउटपुट आया सम 0 एंड कैरी आउट 1। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई। अगर अभी भी इस सर्किट समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, तब तक कोई और सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 5 गेट्स है, फर्स्ट एक्सओर, सेकंड एक्सओर, फर्स्ट एंड सेकंड एंड और फर्स्ट एक्सओर में हमने पास किया ए बी, उसका आउटपुट आया, उसको हमने एक्स में पास किया, और तीसरी हमारी वो पास एंड गेट में हमने 0 पास किया, 1। फिर सेकंड एंड गेट में फर्स्ट सर्किट का जो आउटपुट आया था 1, वो हमने पास किया, और हमारी जो डिफॉल्ट कैरी थी 1 वो पास की, उससे जो आउटपुट आया उसको बनाया कैरी 2, और कैरी 1 एंड कैरी 2 हमने पास किया एक्स और गेट में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, सी कैरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये इसमें आउटपुट तो हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी दो इसमें से 1 है तो उसका आउटपुट रहेगा 1। मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई भी दो यानी एक्स वाई 1 हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा एक्स वाई 1 है, आउटपुट आ गया 1। वाई जेड यानी ये वाई और जेड है 1, तो आउटपुट आ गया 1। एक्स जेड यानी यहाँ एक्स और जेड 1 है, तो आउटपुट आ गया 1, और अगर तीनों 1 है तो भी आउटपुट आ जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एडर कंप्लीट हो रहा है। हमने यहाँ पे फुल एडर हाफ एडर दोनों कंप्लीट कर दिए हैं।
अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें, हम उसका वीडियो या तो फिर कोई सॉल्यूशन आपको रिटर्न में लिख के देंगे जिससे आपको वो समझ में आ जाए। तो अगर कोई भी टेक्निकल टॉपिक हो या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम उसका वीडियो बना देंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।